साहब और जिनका विशेष स्नेह मेरे प्रति रहता है रामानंद जी गुर्जर साहब, जो पहले जयपुर दक्षिण से अध्यक्ष भी रहे, साथ ही विराजमान भामाशाह के रूप में कहे मलखान सिंह जी, और साथ में विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष शंकर जी, रामचंद्र जी और हमारे मंडल अध्यक्ष, और सामने विराजमान सभी गुर्जर सरदार और माता बहनें और सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। आप सबको आज ये समाज, अभी जोनापुरिया जी कह रहे थे कि देव महाराज राजी है तो ठीक है, नाराज है तो ठीक है, लेकिन जितना समाज ने मुझे दिया शायद ही किसी और समाज ने मुझे दिया। और ये सब जो आज ये छापा है ना, ये आपके देव सेना की वजह से ही। 18 में थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, लेकिन ये जो साफा बंधा है 23 में आप लोगों ने बंधाया है, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं। और आज ये साफा बंधा दिया तो और दूसरा ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं इतना जरूर कहूं, मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं हमारे जिसको बाबा अम्बेडकर कहते हैं, उन्हीं के रूप में किरोड़ी सिंह फैसला जी को, जिनकी वजह से 2007 के बाद इस समाज में जागृति आई, और उन्हीं की वजह से आज जितने भी नौकरियां आ रही है, कुछ आ रही है, तो मैं किरोड़ी सिंह फैसला जी को फिर प्रणाम करता हूं कि आज टोंक जिले में 36 RS अफसरों का सिलेक्शन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा निवाई पीपुल से 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और उसमें हमारे समाज के लोग भी काफी। ये समाज है, ये हमेशा देने वाला समाज रहा, लेने वाला नहीं रहा। लेकिन इतना जरूर इस कमेटी को मैं कहूंगा, पूरे कमेटी से कहूंगा मैं, छोटा सा 2-4 महीने का जो वाद विवाद था वो खत्म हुआ, आज इतना बढ़िया आयोजन हुआ, तो मुझे खुशी है कि थोड़ा बहुत प्रयास मेरा भी था, तो उस प्रयास को पूरा किया, और आज ये समाज जो एकजुट होकर के कार्यक्रम कर रहा है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी को कहता हूं कि जो भी काम करें देव महाराज के हित में करें, क्योंकि जिस कौम में हम पैदा हुए हैं उस कौम के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हर कौम में हर आदमी अपने समाज के लिए काम करता है, और मैं तो ये कह रहा हूं, ये टोंक जिले का गुर्जर समाज इतना भोला है कि जिसको जैसे कहो चमटी पटकी चल दी है, बस कह दिया भाई, हमने तो कह दिया जो कह दिया। हम लोग अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं, और जो भी छात्रावास के लिए कह रहे थे, पूरा प्रयास किया। नरेश जी का रात को करीब 7 बजे मेरे पास फोन आया कि साहब स्टेट, या मगर आप तो रातों रात इसको साफ कर दो। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतने सालों से अवेटेड थी। और मैं ओम प्रकाश जी भाई साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उस छात्रावास का शिलान्यास करवाया, उसके अंदर ये आ नहीं पाए थे, पार्टी में कई काम होते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए थे, लेकिन उसके शिलान्यास हुआ। लेकिन छोटी सी जो कमी रह गई है उसको आप ही पूरी कर सकते हैं, या समाज पूरा कर सकता है। मेरे से जितना प्रयास था वो मैंने किया। मैं आप लोगों को बताऊं, जब से मैं विधायक बना हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक हर समाज का, सर्व समाज का भला हो और इस विधानसभा का विकास हो। मैं धन्यवाद देता हूं कन्हैयालाल जी भाई साहब मंच पे बैठे हैं, इन्होंने पेयजल के लिए 450 करोड़ रुपए निवाई पीपुल विधानसभा को दिया है। ये मैं मंच के माध्यम से बताता हूँ, वैसे भी जहां भी हम जाते हैं वहां बताते हैं। और पूरे विधानसभा में करीब 1100 करोड़ के मैंने काम करवाए, और 1100 करोड़ के काम कराने की वजह से जिसका विकास हुआ, जिन गाँव में 75 साल में रोडें नहीं बनी थी कभी, जहाँ लाइट नहीं पहुंची थी, जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वहां मैंने वो काम करवाने का काम किया। और आप सब लोग उस सबके साक्षी हो जो भी किया। और जब भी कभी कोई मेरे लायक काम होता है, मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हूं। मैं पहले भी मंच पे कहा था, अभी भी कहता हूं। और वो जिसको कहते हैं ना, कान पकड़ी छाड़ी, आप जब चाहो जो मेरे को पकड़ लो, जब चाहो मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, आप सामने नतमस्तक हूँ, और आप जो भी काम बताएंगे। सुरेश जी कुछ कह के जाने वाले थे, लेकिन कह नहीं पाए। बोलने तो मेरे सब दिमाग में है, मैं क्या क्या करता हूँ, पूरे आइडिया है। पिछली बार बजट में 2 बजट चले गए, दोनों बजट में मैंने बेडन साहब से कहा, कल बेडन साहब आए थे इस जन्मोत्सव पे, मैंने उनको कहा, मतलब भाई साहब करीब 10 से 15 लाख लोग पूरे देश से यहाँ पे यात्रा में आते हैं। उनके रहने की और उनके आने जाने की बहुत असुविधा होती है। तो वनस्थली मोड़ से लेके यहाँ तक अगर 4 लाइन का हो जाए, लेकिन वो बजट में हो नहीं पाया,
हो सकता है मेरे को दूसरे रोड ज्यादा मिल गए, लेकिन इस बार कल बेडल साहब ने कहा, मैं विशेषकर मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि मेरी रिकमेंड की हुई है, पठाना साहब को भी कहना चाहता हूँ कि रिकमेंड की हुई है कि 4 लेन का रोड बन जाए। मुझे तो केवल एक काम चाहिए इस वाले बजट में, केवल 4 लेन का रोड बन जाए और वहां पे बीच बीच में हमारे समाज की जो यात्राएं आती है, जो ध्वज आता है, रुकने की व्यवस्था ही नहीं होती है, उसके लिए एक दो जगह रहने की व्यवस्था हो जाए। और मेन वनसली मोड़ पे कल सुबह मैंने इनको नरेश जी को बताया था, वह जमीन सरकारी है, उसको खाली करा के वहां पे अगर देवनारायण जी का विश्राम स्थली बन जाएगी तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं होगा समाज के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, तो हो सकता है अगली बार मेले में आओ तो दोनों काम हो जाए, लेकिन वो होगा सरकार के सहयोग से। इसलिए मैं कन्हैयालाल जी भाई साहब से भी कहता हूँ, पठाना साहब से भी कहता हूँ, क्योंकि सरकार में ये मंत्री है दोनों ही, और दोनों प्रयास करेंगे। बेडन साहब भी हैं, कल आए थे, और इतना बढ़िया आयोजन जो आप लोगों ने किया, कल भी किया, आज भी किया, इसके लिए। और मैं तो आप लोगों से युवाओं को विशेषकर कहता हूँ, शिक्षा ही एक ऐसे क्षेत्र जो कहीं बटने में नहीं आता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप शिक्षा ले लोगे, शिक्षा की वजह से ये जो सारे बैठे हैं ना, शिक्षा की वजह से बैठे हैं। और जो एक दिशा किरोड़ी सिंह भैंसला जी ने आप लोगों को दी है, उस पर ध्यान दें। और ये जो भी महाराज कह रहे थे अपने भाषण में कि वो नशा प्रवृत्ति बिल्कुल बंद कर दे और पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं कहता हूँ एक लंबा टारगेट रखें, आप IAS के रखें, IPS के रखें, IRS के रखें, RTS के रखें, तो एक लंबी लाइन खींच के चले युवा वर्ग, जो पढ़ने वाला वर्ग है। और एक विशेषकर एक और कहूंगा, क्योंकि सारे लोग हमारे यहाँ पे देवधाम जोधपुर आने वाले सारे पैसे वाले नहीं है, गरीब भी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो IIT और MNIT वगैरह में इनमें एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन पैसे का अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक कोर्स इस तरह का भी होना चाहिए यहाँ पे कि जो कोई गरीब बच्चा, अभी जैसे जोनोप्रिया जी ने कहा कि कोई जिसके माँ बाप नहीं हो उसकी शादी करूंगा, ऐसे ही ट्रस्ट एक ऐसा काम करे। क्योंकि मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ रहा हूँ, वो ट्रस्ट उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेवे और वो IIT और MBBS वगैरह ये कोर्स कर सके, तो एक भला होगा, इस ट्रस्ट का भी होगा। देवनारायण महाराज देने वाले तो आप कुछ भी नहीं, जो भी देगा देव महाराज देंगे। इसलिए मेरा तो आपके छोटे 2 सुझाव है, इस पे आप ध्यान देंगे, पढ़ाई लिखाई में इस पे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, बुलाया तो मैं तो पूरी जितने भी मंच पे विराज रहे हैं वो सब मेरे मेहमान हैं, और मेरे सर पे पाँव रख के आए हुए हैं सारे। मैंने जब स्वागत हो रहा था, जब भी मैंने कहा भाई अपना स्वागत तो बाद में हो जाएगा, पहले मेहमानों का स्वागत होना बहुत जरूरी है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, पूरे गुर्जर सरदारों को, कि मैं आपका आप मेरे, मुझे तो आशीर्वाद देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो घोषणाएं मैंने करी है वो आपका कभी पैसे की आपके कमी नहीं आएगी, चाहे जोनोप्रिया जी कहें, चाहे रामोतार जी कहें, चाहे भाई साहब कन्हैयालाल जी कहें, पैसे की कमी देव महाराज की नहीं, देने वाला तो देव महाराज है, आप हम तो उसके निमित्त मात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।